गंगा में हाथ धोने में क्या बुराई है, फायदा ले लेना चाहिए, समझदार वही है। उस समय कुछ समझदार लोगों ने कहा नहीं साहब, हम तो हाथ नहीं, भारती गंगा में हम हाथ नहीं धोएंगे। तात्कालिक समाज उसको बेवकूफ कहता है और बाद का वही समाज उसको महापुरुष बना देता है। अब प्रकृति दोनों ऑप्शन आपके सामने, हमारे सामने डालता है कि हम कौन से रास्ते को चुने। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ये सोच लें कि ये रात जो आया है ये कभी जाने ही वाला नहीं है, हमेशा रात ही रहेगा, वो अपना सारा निर्णय रात्रि के अनुसार करेगा। लेकिन ये जानते हैं कि सवेरा भी होगा, ये निश्चित है, चाहे हम माने या ना माने। हमारी आपकी एक आदत है, प्रकृति जब हमको विवश करता है तो उसके अनुसार अपने को बना लेते हैं। हम लोग स्वेटर पहने हैं, गर्म कपड़ा पहने, किसी ने नहीं कहा कि आप पहनिए, किसी ने कहा क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं पहनेंगे तो कहीं ठंडा लग जाएगा। इसी तरीके से जब समय बदलता है तो कुछ जो नहीं बदलने वाले लोग भी होते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है, वो बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे समझदार होते हैं जो भाप लेते हैं कि ऐसा समय आ रहा है और उसके अनुसार हमें तैयारी करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस समय के आने के पहले ही हल्ला शुरू कर देते हैं कि आप साल ऐसा आएगा। देश की आजादी में पूरे देश के लोग नहीं लगे थे, अभी 26 जनवरी आ रहा है, मुट्ठी भर लोग लगे थे। बाकी लोग दर्शक थे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो दर्शक थे उनको भी बदलना पड़ा, जो लाने वाले थे वो तो ऐतिहासिक महापुरुष बन गए। तो अभी के इन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में हम और आप हैं, यह रहने वाला नहीं। तमाम लोगों ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, जो लोग सीधे नहीं बदलेंगे उनको टेढ़े बदल दिया जाएगा। या तो समय के अनुसार लोग बदलेंगे या समय उनको बदल देगा। अभी क्या है, आप नौकरी खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं नौकरी? आपको लगता है ये सबसे आसान काम है, एक बार नौकरी मिल गया फिर जीवन बड़ा आराम से कटेगा। अगर नौकरी में से एक चीज अभी हटा दिया जाए, घूसखोरी, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यार मजा नहीं है, 15-20 हजार कमा के क्या करेंगे। लेकिन वो देखता है कि ये 20 हजार तो ऊपरी है, ऐसे ही है, ये तो पॉकेट मनी है, इस 20 के अलावा कितना कमा लेंगे। अगर आप टेलीविजन देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो आप देखिए समय कैसे तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार जी ने बड़े प्यार से कहा बिहार के नौकरी करने वालों को कि आप लोग ऐसा करो कि सब लोग अपना अपना डाटा डाल दो, किनकी संपत्ति कितनी, और कुछ नहीं करना है, डाटा डाल दीजिए। लोग सोचा अच्छा इसमें क्या जाना है, डाटा डाल देते। सब लोगों ने अपना डाटा डाल दिया। अब वो कह रहे हैं, विजिलेंस वाले को लगा रहे हैं कि पता लगाओ इन्होंने जो डाटा डाला है ये संपत्ति इनके पास कहां से आया। पहले तो डलवा लिया, लोगों ने डाल दिया। देखिए समय कैसे बदल रहा है। अब आप कहेंगे आपकी सैलरी 20 हजार है भाई, 25 हजार है, ये 2 करोड़ रुपया कहां से आया? वो भूखंड खरीदा कहां से आया? वो मकान खरीदा कहां से आया? फिर आप जवाब देना, सारा जब्त होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंजीनियर से लेकर लोगों का संपत्ति जब्त होना शुरू हो गया। गुरुदेव बहुत पहले कह दिए थे, या तो सीधे ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं लात मार के, ये सेंटेंस उनका था, लात मार के मैं उगलवा लूंगा, कांटा से कांटा निकालना। जिस तरह जमींदारों को गांधी ने कहा
या तो आप मेरा साथ दो, समय को पहचानो। बड़े पैमाने पर जैसे हम आप टाई बेल्ट जूता पहन के अभी यहाँ टाइट जींस पहन के बैठे हैं, उस समय वो अकड़ वाला जमींदार था। जैसे हम लोग आज अकड़ते हैं, यही अकड़ उनके पास भी था। वो कहते थे गांधी जी इसी तरह बकबक करते एक दिन चले जाएंगे, इस गांधी से कुछ होने जाने को है नहीं। जो लोग इनके फेर में फंसेगा वो बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि जो गांधी का साथ देता वो अंग्रेज के सामने दिखार हो जाता। आप जानते हैं कि जिन जिन जमींदारों ने गांधी का सहयोग किया, ये परवाह किए बिना कि अंग्रेज के नजर में चढ़ जाएंगे और अंग्रेज हमारा स्थिति बिगाड़ देगा, उन जमींदारों की स्थिति आज तक ठीक है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के राजनीति में भाग ले रही है। इसी बिहार में कई लोग ऐसे हैं। और जिन जिन जमींदारों ने लॉज में कान में सटा, आप लोग भी जमींदार हैं वर्तमान में, कान में ऐसे सटा के और वो डेली डेली की कौन गाना निकला है सुन रहे हैं, देखते क्या होता है। उनके दरवाजे पर, ऐसे जमींदारों के दरवाजे पर कुत्ता भी आज नहीं भूखता है। वो कहता है इस बेचारे को तो अपने खाने के लिए नहीं है, हमको क्या खिलाएगा। यह समय, अगर हमने भी उस समय को नहीं पहचाना, युवा वही होता है जो समय को भांप लेता है। बूढ़ा कौन होता है? जो इतिहास को याद करते रहता है। मेरे बाबा के जमाने में 2 रुपए किलो दूध मिलता था। ये बूढ़े लोगों का लक्षण है। युवा तो जो वो होता है जो आगे को भी देखता है और वर्तमान को भी देखता है और दोनों के अनुसार अपना दिशा तय करता है। आप तो अब आप निर्णय करो, इसमें कितने युवा बैठे हैं, कितने बूढ़े बैठे हैं, कितने युवा हैं इसमें। तो मैं एक बात और कह देता हूं, ये जो टाइट टाइट वाला युवा है ये नहीं चलेगा। ये सब जो चिकनाई दिखा के आप दिखा रहे हो कि हम युवा हैं, ये सब चिकनाई का जमाना रहने वाला नहीं। अगर भीतर से अगर आप टाइट हैं, तभी आने वाले जमाने में आप सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, सब बात तो ठीक है भैया, बड़ा अच्छा बोले आप और सब सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलते हैं आप तो नौकरियां नहीं मिलेगा तब। तो अरे नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है आपको? पंखा है ना। और नौकरी मिल जाएगा तो पंखा काम नहीं करेगा। आप कह रहे हो कि नौकरी नहीं मिलेगा तो पंखा है, हम कह रहे हैं नौकरी मिल जाने के बाद भी पंखा है। आप कहेंगे कैसे? अभी परसों का घटना है, कहा मौर्या होटल 5 स्टार है पटना का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 401 नंबर कमरा में सूट था, आराम से मजा ले रहा होगा। अब क्या हुआ बेचारे को भगवान जाने। सुबह जब रूम खोला गया तो देखा कि पंखा में लटका हुआ है। आदमी इन दिनों जितना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो सोचता है ये हो जाए तो हमें मजा आ जाए, वो हो जाए तो हमें मजा हो जाए, लेकिन वो कभी मजा ले ही नहीं पाता। एक भी व्यक्ति हमें आज तक नहीं मिला, आपको मिला होगा, जो ये कह सके बड़ा मजा से जिंदगी कट रहा है। हर व्यक्ति ये कहता है साला बड़ा सजा है इस जिंदगी में। नौकरी मिल गया, थोड़े देर के लिए लड्डू लेके खिला दीजिएगा 2-4 आदमी को, उसके बाद अगला टेंशन शुरू होता है। भाई नौकरी तो मिल गया, लड़का का कोई आ ही नहीं रहा है। बॉम्बे में है, दिल्ली में है, पूना में है, चेन्नई में है, अब आना शुरू हुआ, फिर टेंशन है कैसा आएगा, क्या आएगा। अरे कभी तो मजा लो यार, जितने फिर आ भी गया और हो भी गया। कुछ दिन फिर वो लड्डू खाए आप, फिर मजा नहीं मिल रहा है, फिर तो अब शुरू हो गया सजा, फिर सजा शुरू हो गया, उठक बैठक,
वहां भी आपने मजा नहीं लिया, ना छात्र जीवन में मजा लिया आपने, न उस जीवन में मजा लिया आपने, उसके बाद अगला जीवन में तो मजा है ही नहीं। अब चन्ना मरना हो जाए तो स्कूल पहुंचाइए, लाइए मोटरसाइकिल पर। इस पूरे जिंदगी में मरते मरते समय तक आज का इंसान एंजॉय नहीं कर पाता है, लेकिन वो एंजॉय ढूंढते चलता है। अब मजा कैसे लिया जाए ये समझ में नहीं। जाना तो सबको, सब दिन रहिएगा नहीं, सब दिन खुदा ठोक के जाना है। कैसे हम अपनी जिंदगी को शानदार बना सके, हर क्षण हर पल जिंदगी में एंजॉय लेना सीखिए, मजा लेना, संकट में भी, कष्ट में भी, छात्र जीवन में भी। चेहरा पर बारह अब देखिए हमारे दुबे जी कितने प्रसन्न रहते हैं, पटना में रहते हैं तो भी प्रसन्न रहते हैं, कहते हैं रुड़की में रहते हैं तो भैया और प्रसन्न रहते हैं। आप प्रसन्न रहना, खुश रहना अंदर का चीज है। और इन दिनों आदमी सोचता है कि पदार्थ के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। टीवी देख रहे, चैनल पर चैनल बदले जा रहे, क्या कर रहे हैं, कहां मजा है, कहीं मजा है। आप पटना एयरपोर्ट पर चले जाइए, कभी जाने का मौका मिला एयरपोर्ट, हम लोग को जाने का मौका, आप एयरपोर्ट पर चले जाइए, वहां जो प्लेन पकड़ने के लिए जितना आपको लगेगा जैसे इसके चेहरे पर बीपी उपी नापा जाए, तो बेचारा साइकिल पर चढ़े, उसका बीपी शुगर सब लगेगा, एकदम चेहरा का एक्सप्रेशन लगेगा एकदम बदहवास है। प्लेन में जा रही यार, हमने प्लेन आज तक चला नहीं, तू प्लेन पर घूम रहा है, मजा